तो हमने समझ लिया है कोल और पेट्रोलियम के बारे में सब कुछ। अगर आपने को नहीं पता है तो प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हो। अब हम जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं नेचुरल गैस को। ठीक है, सो नेचुरल गैस सबसे पहले ये क्या होती है, इसको गैस का मतलब क्या होता है, जो कि हल्की होती है। और जो हल्की होगी तो इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, तो इजी टू ट्रांसपोर्ट होती है, आसानी से इधर से उधर ले आ सकते हैं इसको। ठीक है, और गैस को हमेशा कैसे रखा जाता है, बंद करके, है ना। ये दुनिया खुला छोड़ देंगे तो उड़ जाएगी, इसलिए इसको कैसे रखेंगे, विथ हाई प्रेशर। इसको कैसे रखेंगे बच्चों, हाई प्रेशर के साथ में। अगर किसी चीज को प्रेशर के साथ में रखेंगे तो वो कैसे होगी, कंप्रेस हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, है ना। तो जो चीज सिकुड़ जाएगी, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। तो उसको क्या बोलेंगे, और सिकुड़ी क्या है, नेचुरल गैस। ठीक है, सो N और G, है ना, और C से क्या है, कंप्रेस्ड। ये क्या हो गया, मतलब कि कंप्रेस्ड, मतलब कि नेचुरल गैस है हमारी कैसी हो गई है, कंप्रेस्ड हो गई है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CNG। तो CNG का मतलब क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब कि नेचुरल गैस को हमने कंप्रेस करके रख रखा है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लेस पॉल्यूशन करती है। ठीक है, एक तो पॉल्यूशन कम करती है, और दूसरी ये भी बहुत हल्की होती है, लाइट होती है ना। लाइट का मतलब क्या, हल्की होती है वेट में। इसलिए इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, आजकल बहुत जगह पर करते हैं। एक तो व्हीकल में करते हैं, और दूसरा बर्निंग में करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। अब जो नेचुरल गैस है हमको मिलती कहाँ कहाँ पर है, इंडिया में, है ना। सो नेचुरल गैस जो है हमको मिलती है, अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, फाउंड इन इंडिया। सो इंडिया में बेसिकली 4 जगह पर मिलती है ज़्यादा। पहला क्या है, तो त्रिपुरा, पहला मिलती है हमको त्रिपुरा में। दूसरी का मिलती है राजस्थान। ठीक है, और तीसरी कौन सी जगह बच्चों, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में मिलती है। और चौथी कौन सी जगह पर मिलती है हमें, गोदावरी डेल्टा। सो हमको ये नेचुरल गैस है 4 जगह पर पाई जाती है इंडिया में। पहला क्या है, त्रिपुरा में, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गोदावरी डेल्टा। सो हमने इसका बेसिक समझ लिया, इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हाई प्रेशर में रखा जाता है, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लेस पॉल्यूशन होती है, कम पॉल्यूशन करती है, लाइट होती है। इसका यूज़ क्या करते हैं, व्हीकल में कर रहे हैं, बर्निंग में करते हैं। अब हम देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं यार लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या है, इनकी कमी हो सकती है ना। लिमिटेड का मतलब क्या है, ये अनलिमिटेड नहीं है, मतलब कि ये खत्म हो सकते हैं कभी भी। तो इसलिए हमको इसका यूज करना चाहिए वाइजली। तो सबसे पहले क्या हैगा इसमें, हमको इसका यूज कैसे करना चाहिए, कंजप्शन के अकॉर्डिंग इसका कंजप्शन कम करेंगे। क्या करेंगे, कंजप्शन का मतलब क्या है, इसका यूज करना। अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कम से कम करेंगे तो ये मतलब क्या है, काफ़ी समय तक चलेंगे। ठीक है, जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम बेमतलब में इसका यूज़ करेंगे, जैसे कि पेट्रोल, कोल या फिर नेचुरल गैसेस का हम फालतू में यूज़ करेंगे तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा ये, और जिसकी वजह से और क्या प्रॉब्लम होगी हमको, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है ना। और जिसकी वजह से और क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी हो रहा है ना। और पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किसका हो रहा है, एयर वाला, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे, कोयले को हम जलाते हैं तो वो क्या जाता है, एयर में जाता है, उसकी गैसेस जाती हैं तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है। पेट्रोल से भी धुआं निकलता है, उससे भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है। और नेचुरल गैस से थोड़ा कम हो रहा है लेकिन हो रहा है ना। तो इसका हमको एक तो सही से यूज़ करना है, मतलब कंजप्शन ठीक रखना है, जिसकी वजह से हमको ग्लोबल जो वार्मिंग है कम से कम होगी।
और क्या होगा, पॉल्यूशन हमारा कम से कम होगा। ठीक है, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है जिसका नाम क्या है, पीसीआरए, जिसकी फुल फॉर्म बच्चों क्या होती है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरह से हमारे पास एक कम्युनिटी है, एक एसोसिएशन है जो कि पेट्रोल को बचाने के अलग अलग तरीके बताती है। ठीक है, जिसने क्या किया, रिसर्च किया है किसके अगेंस्ट, पेट्रोल को कैसे बचाया जाए, पेट्रोल और डीजल को। पैसा ही पैसा होगा। तो ये हमको एक तरह से एडवाइस देती है किसके लिए, कि हमको पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव करके लिमिटेड यूज किया जाए उसका, है ना। तो एडवाइस टू सेव पेट्रोल और डीजल। सो इसमें कुछ पॉइंट हैं, तो जल्दी से उन पॉइंटों को समझ लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, पहला कि हमको अपनी क्या ठीक करनी है, ड्राइविंग स्पीड। क्योंकि अगर हम स्पीड ज़्यादा बढ़ा के यूज़ करते हैं तो हमारा पेट्रोल या डीजल जो भी आपकी गाड़ी है उसमें ज़्यादा लगेगा। सो ऐसे हमारा क्या होगा, पेट्रोल और डीजल का वेस्टेज ज़्यादा होगा। ठीक है, सो हमको एक लिमिटेड स्पीड पर इसको यूज़ करना चाहिए, किसको, अपने व्हीकल्स को। ठीक है, और दूसरे में क्या कर सकते हैं, हम स्विच ऑफ कर सकते हैं जब भी हम वेट कर रहे हो, वेटिंग एरिया। जब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो वेटिंग एरिया में अपने व्हीकल्स को स्विच ऑफ नहीं करते, मतलब कि बंद नहीं करते हैं ना, तो हमको वेटिंग एरिया में हमेशा क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ कर देने चाहिए। क्योंकि वहाँ पर कोई यूज़ तो हो नहीं रहा है, फालतू में वेस्टेज हो रहा है किसका, पेट्रोलियम का और डीजल का, पेट्रोल या डीजल भी कह सकते हैं, और जो कि हमको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मिलियंस ऑफ ईयर्स में मिलता है, तो उसको हम ऐसे वेस्ट क्यों करें, है ना। और इसमें थर्ड क्या दिया है हमको, थर्ड पॉइंट दिया है हमको, करेक्ट टायर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सही टायर का यूज़ करेंगे किसमें, व्हीकल में, तो हमारा उसमें फ्रिक्शन कैसा होगा, कम होगा, और फ्रिक्शन कम लगेगा तो इंजन अच्छे से काम करेगा, और इंजन अच्छे से काम करेगा तो वहाँ पर जो पेट्रोल या डीजल की जो भी गाड़ी है आपके पास उसका यूज़ थोड़ा कम होगा। क्योंकि फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगा तो रोडों पर ज़्यादा घिसेगा टायर। ठीक है, जिसकी वजह से स्मूथ वर्क नहीं करेगी आपकी गाड़ी, है ना। तो इसलिए हमको एक अच्छे टायर को हमेशा यूज करना चाहिए जो कि स्मूथ चले। ठीक है, और चौथे में हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, जो भी हमारी गाड़ी है, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। अपनी गाड़ी को हमेशा मेंटेनेंस में रखें, जब भी उसकी सर्विस कराते रहें, ताकि जो इंजन है, जो भी टायर वगैरह है, आपको पता चल जाए उसका कितना हिस्सा ख़राब हो गया है, क्या ठीक चल रहा है ना, ताकि अब आपका जो भी पेट्रोल या डीजल है वेस्टेज ना जाए। सो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताएं। थैंक यू।